हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 जिससे मैं आपको सिखाऊंगी स्क्वायर रूट निकालना डिवीज़न मेथड से। ठीक है, देखिए सिंपल, हम पहले सिंपल नंबर का इसके कुछ रूल्स होते हैं वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। जैसे आपको निकालना है, सिंपल है, आपको निकालना है 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, बाय डिवीज़न मेथड से। सबसे पहले इसमें हम हमेशा 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे हम 2 डिजिट का पेयर हमने बना लिया। हम इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम करेंगे 1 इंटू 1। ध्यान से सुनना, पहले हम क्या करेंगे 1 इंटू 1। इसके बाद देखा 1 इंटू 1 करने पर 1 आया, ये इससे छोटा है। फिर हम करेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 किया तो ये भी इससे छोटा है, 4 आया। 3 इंटू 3 9, वो भी इससे छोटा है। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 करने पर 16 आ गया जो इसके इक्वल है। अब आगे हम करें 5 इंटू 5 तो वो इससे बड़ा हो जाता है। जहाँ पे या तो इसके इक्वल आएगा या इससे छोटा आएगा, बड़ा नहीं आना चाहिए, वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 करा तो ये आ गया 4। यहाँ पे लिखेंगे 4, जितनी बार इसमें डिवाइड हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे 4। 4 4 जा 16 और यहाँ पे ये 0 आ गया, इसको माइनस कर देंगे, 0 आ गया। तो यहाँ पे जो 16 का स्क्वायर रूट आया वो कितना आया है, 4। ये सिंपल था क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये आपको पता भी है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम आगे मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आए। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 7 2 9। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो, सबसे पहले हम 2 2 के पेयर बनाएंगे और 2 2 के पेयर हमेशा इधर की साइड से बनाएंगे। ठीक है, हमेशा राइट साइड से ही हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, इधर से लेफ्ट साइड से नहीं बनाएंगे, राइट साइड से बनाएंगे। तो हमने 2 का पेयर बनाया, 29 आ गया एक तो, और एक 7 आ गया। ठीक है, अगेन हम पहले 1 इंटू, इसको ऐसे भी लिख दो, पहले हम 1 इंटू 1 करेंगे तो ये आया 1। फिर हम 2 इंटू 2 करेंगे तो ये आया 4। एक मिनट रुको, ये हिल रहा है थोड़ा सा वायर माइक का, इस वजह से फ़ोन भी हिल रहा है ना। 1 मिनट, ठीक है, मेरा न्यू फ़ोन है आज इसमें। ठीक है, ये 3 इंटू 3 करें तो यहाँ पे आ गया 9। अगर अब आप देखो तो 3 इंटू 3 करने पर 9 ज़्यादा हो गया, तो हम सिर्फ ओनली 2 इंटू 2 करेंगे, 4। तो कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ पे क्या आएगा, 2 बार, 2 2 ज़ा 4, जो मल्टीप्लाई यहाँ पे करने पर है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अगेन जो हमारा ऊपर आया उसको हम अगेन यहाँ लिखेंगे 2। आपको ध्यान रखना है, इसको आपको आगे प्लस करना है, 2 + 2 कितना होगा, 4, और इसको आपको माइनस करना है, तो 7 में से 4 गए तो 3। ठीक है, आगे हम जो दो हमारे पास डिजिट का नंबर है उसको हम वापस लिखेंगे 329। यहाँ तक मैं फिर से समझा देती हूँ हमने क्या किया है। देखिए, हमने सिंपल पहले 2 2 डिजिट के पेयर बनाए, तो यहाँ पे 29 में तो 2 डिजिट आ गई, लेकिन 7 में ओनली 1 डिजिट है, तो हमने इसको ऐसे रहने दिया। फिर हमने करके देखा 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4 आया, 3 इंटू 3 9 किया तो ज़्यादा हो गया, तो 2 टाइम्स गया, 2 इंटू 2 करा, यहाँ पे लिख दिया 4। जो 2 आया था उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने ऐड कर लिया, तो कितना आया 4। यहाँ पे आ गया 329। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे 41 इंटू 40, 41 इंटू 1 करेंगे। ध्यान रखना क्या कर रहे हैं, 41 इंटू 1 कर रहे हैं, तो हमारे पास आया 41। फिर हम करेंगे 42 इंटू 2, तो हमारे पास आया 84। फिर हम करेंगे 43 इंटू 3, तो हमारे पास आया 129। फिर हम करेंगे 44 इंटू 4, तो 4 4 जो 16, कैरी गई 176। अगर आप देख रहे हो भी बहुत नंबर छोटा चल रहा है, तो ऑब्वियसली 5 करने पर भी नहीं आएगा, 6 करने पर भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। 48 इंटू 8 करो, 8 4 जो 64, कैरी गई 6, 8 4 जो 32, 38, कितना आ गया 384। 384 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 47 इंटू 7 करना पड़ेगा हमको। तो 7 9 जा 14, कैरी गई 4, 7 4 जा 28, 32, कितनी बार गया, 7 बार। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7, यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आया 329, और यहाँ पे भी 7, ये माइनस करा तो ये 0 आ गया। तो हमारा 7 2 9 का
स्क्वायर रूट कितना आया 27। ये मेथड देखो सबसे बेस्ट है, इस मेथड से सारे टाइप के आपके स्क्वायर रूट निकलेगा। ये मेथड है सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसी से हमेशा डिवीजन मेथड से ही हर नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अगर बिग नंबर है, छोटे के आप प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हो, लेकिन अगर बिग नंबर आ जाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम, जिससे आपको ईजिली क्लियर हो। हम लेते हैं एग्जाम्पल 12, 9, 6। हम वही 2 2 के पेयर बनाएंगे, 1 पेयर बनाया, 1 पेयर बनाया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 1 इंटू 1 करेंगे, इधर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1 इंटू 1 किया तो हमारे पास आया 1। फिर हमने 2 इंटू 2 किया तो आया 4। 3 इंटू 3 किया तो आया 9। 4 इंटू 4 किया तो आ गया 16। जहाँ ज़्यादा हो जाएगा वहीं हम स्टॉप हो जाएंगे। तो 3 इंटू 3 करने पर क्या आया 9। तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे और ये 3 को भी हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया है। 3 3 जा 9, जो मल्टीप्लाई करने पर आया उसको यहाँ लिखेंगे। और ये 12 में से 9 गए तो 396। अगेन जो 3 आया इसको हम यहीं पे लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब आप वही पहले वाले की तरह डिवाइड करके देखोगे। आप देखोगे 61 इंटू 1 करोगे तो 61 आएगा। 62 इंटू 2 करोगे तो 124 आएगा। 63 इंटू 3 करोगे तो 189 आएगा। 64 इंटू 4 करोगे तो 4 4 जा 16, कैरी गई 1, 256 आएगा। और 65 इंटू 5 करोगे तो 5 5 जो 25, कैरी गई 2, 325 आएगा। अगर 66 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 जा 36, कैरी गई 3, 6 6 जा 36, 39। 6 मतलब 6 बार करने पर पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6, यहाँ पे लिख देंगे 396, माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो जो हमारा 1296 का स्क्वायर रूट है वो कितना आया है 36। कितना है 36। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहले आपको 2 2 डिजिट के पेयर बनाना है। पेयर हमेशा आपको राइट साइड से ही स्टार्ट करने, दर्ज की तरफ से स्टार्ट करना है, यहाँ से शुरू नहीं करने। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो आपकी गलती हो जाएगी। आपको मेन याद रखना है यहाँ से शुरू करना है। उसके बाद आपको पहले वाले पेयर में डिवाइड करना है, अगर वो सिंगल डिजिट है तो भी उसमें ही डिवाइड करना है। फिर आप देखोगे जहाँ नंबर ज़्यादा हो जाएगा वहीं आप स्टॉप हो जाएंगे। जहाँ तक डिवाइड हो रहा है वहीं तक हम करेंगे, ज़्यादा पे हम स्टॉप हो जाएंगे। फिर उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको भी सेम यहीं पे लिखेंगे। इन दोनों को तो हमें ऐड करना है और इनको जो मल्टीप्लाई करने पर आया उसको हम माइनस करके लिख देंगे। फिर हम नेक्स्ट पेयर लिखेंगे। नेक्स्ट पेयर हमने लिखा 396 हो गया। फिर हम इससे अगेन वैसे डिवाइड करेंगे। आपको ऐसे ध्यान रखना है 61 इंटू 1 करना है, 62 इंटू 2 करना है, 63 इंटू 3 करना है, 64 इंटू 4 करना है, ऐसे करना है। ये मत कर देना 61 इंटू 61। ठीक है, अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं, 61 इंटू 61 कर देंगे, फिर सोचेंगे क्या हो रहा है। नहीं, 61 इंटू 1 करना है। ठीक है, ऐसे हमें इसको सॉल्व करना और ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे बाय डिवीज़न मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.4, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको इजीली समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। और देखिए, आप घर पे जो आपकी बुक की एग्जाम्पल है, वैसे मैंने 2-3 तो करवाई दी है और 2-3 और बच रहे हैं, वो आप घर पे कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। और हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2304। ठीक है, 2304, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसे लिखेंगे, पहले हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। यहाँ हमने 2 का पेयर बनाया, 04 आ गया। एक पेयर हमने 23 का बनाया। ठीक है, अब आप डिवाइड मन में करना है आपको। मैंने आपको लिख के इसलिए समझाया था जिससे आपको समझ में आए। अगर आपको 1 to 10 तो स्क्वायर लर्न होने ही चाहिए। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था एटलीस्ट 1 to 30 होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन पहले आप 1 to 10 करो, फिर 11 to 20 करो, फिर 21 to 30 करो। स्क्वायर आपको जरूर लर्न होने चाहिए, क्योंकि इससे मैथ की कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अभी देखो, स्क्वायर लर्न तो आप इजीली कर सकते हो कि 4 इंटू 4 16 होगा, 5 इंटू 5 25 होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ। अभी तो 1 इंटू 1 किया हमने, 1 आया। 2 इंटू 2 किया, 4 आया। 3 इंटू 3 किया, 9 आया। 4 इंटू 4 किया, 16 आया। 5 इंटू 5 किया तो 25 आया। तो 4 इंटू 4 पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 4। इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आएगा
23 में से 16 गए तो 7 बचेगा और 0 4 हम उतार देंगे। यहाँ जो 4 है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम प्लस कर देंगे। 4 4 कितना होता है 8। अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 81 इंटू 81 करेंगे, साफ दिख रहा है गलत, मतलब छोटा नंबर ही आएगा। 82 इंटू 2 करेंगे, वो भी इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। एक बार हम 84 इंटू 4 करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, कैरी गई 1, 8 4 जा 32, 33, ये भी बहुत छोटा आ रहा है अभी तो हम करते हैं 88 इंटू 8, ठीक है। क्योंकि देखो 4 करने पर डिजिट 6 आ रही है, आपको डिजिट लेके आनी है 4 स्टार्टिंग में। आपको देखो ये भी याद रखना है, ये प्रैक्टिस से होगा, आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे करना है। क्योंकि देखो आपको स्टार्टिंग में लेके आनी है 4 डिजिट, तो आपको अपने मन में सोचना है कि या तो फिर ये 82 इंटू 2 करने पर आएगा, ठीक है, या फिर ये 88 इंटू 88 करने पर आएगा, क्योंकि 2 ही मल्टीप्लीकेशन करने पर स्टार्टिंग की डिजिट 4 होती है। तो 8 8 जा 64, कैरी गई 6, 8 8 जा 64, 6 हो गए 704, तो ये आ गया 8, यहाँ पे हो गए 704 और ये हो गया माइनस, यहाँ पे लिख दो 88 और ये 0। तो हमारा 2304 का स्क्वायर रूट कितना आया 48। 2304 का स्क्वायर रूट आया 48, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4489। 4489 हम राइट साइड से 2 2 पेयर बनाएंगे। यहाँ हमने 2 पेयर बनाया, यहाँ हमने 2 पेयर बनाया। अगर आप देखो स्क्वायर आपको लर्न है तो आप सिंपल में बता सकते हो कि 44 किसके बाद 7 इंटू 7 करने पर 49 ज़्यादा हो जाता है, 6 इंटू 6 करने पर 36 आता है, और 5 इंटू 5 करने पर 25 वो कम है, 6 इंटू 6 करने पर 36 वो भी कम है, लेकिन 7 इंटू 7 करने पर जब 49 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 6 36, ठीक है। यहाँ हमने लिखा 36, इसको हमने माइनस किया तो ये आया 8, ठीक है। फिर हम आगे 2 पेयर उठाएंगे, 1 पेयर जो 2 डिजिट है 8 8 9, यहाँ हम लिख देंगे 6 प्लस ये आ जाएगा 12। अगेन अब आप देखो आपको स्टार्टिंग की डिजिट लेके आनी है 3, तो सॉरी 9 लेके आनी है। जब 123 इंटू 3 करेंगे तो देखते हैं क्या आता है 123 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो अभी तो बहुत कम है। इसके बाद आप सोचो कि 9 डिजिट कब आती है, 4 से करेंगे तो 16 आएगा, नहीं 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 आ सकता है। तो हम करें 127 इंटू 7, तो 7 4 जा 29, कैरी गई 4, 7 2 जा 14 और 4 18, कैरी गई 1, 7 1 जा 7 और 8, तो पूरा गया है 7 बार। तो ये आ गया 8 8 9, यहाँ माइनस कर देंगे 0, यहाँ लिखेंगे 127। तो जो हमारा स्क्वायर रूट आया है 4489 का तो कितना आया है 67। 4489 का स्क्वायर रूट आया 67, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3481। 3481 वही हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। पहले हमने 2 का पेयर बनाया, एक तो 81 एक 34, ठीक है। अब 34 देखो किसका स्क्वायर, किसके स्क्वायर के मतलब किसको मल्टीप्लाई करने पर उसके नज़दीक आ रहा है। देखो 5 इंटू 5 करें 25 होता है, 6 इंटू 6 करते हैं तो 36 आता है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम तक चलना चाहिए, ज़्यादा पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, तो ये आएगा 25। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे। इनको जो मल्टीप्लाई करने पर आता है वो हम यहाँ लिखते हैं। इसको जो माइनस करने पर आया 25, 34 में से 25 गए तो 981, ठीक है। ये 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 10। 5 और 5 कितना होता है 10। अगेन हम 101 इंटू 1 करेंगे। देखो 101 इंटू 1 करेंगे तो ये तो 101 ही आ रहा है। आपको ये तो क्लियर है कि फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करने पर 1 आनी चाहिए। तो देखो 104 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, वो भी सही नहीं है। 105 इंटू 5 करेंगे तो 5 डिजिट आएगी फर्स्ट, वो भी गलत है। 106 इंटू 6 करेंगे तो फर्स्ट डिजिट 6 आएगी, वो भी गलत है। 107 इंटू 7 करेंगे तो फर्स्ट डिजिट 9 आएगी, वो भी गलत है। 108 इंटू 8 करेंगे तो फर्स्ट डिजिट 4 आएगी, वो भी गलत है। लेकिन अगर हम 109 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब डिजिट 1 आएगी। तो हम करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 9 1 जा
9, पूरा पूरा गया है। तो यहाँ लिख देंगे हम 9, यहाँ पे लिख देंगे 9, यहाँ लिखेंगे 981, इसको माइनस करेंगे और ये 0 आ जाएगा। तो 3481 का स्क्वायर रूट कितना है 59। 3481 का स्क्वायर रूट आया 59। ठीक है, दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। 3481 का स्क्वायर रूट कितना है 59। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 529। अगर आपने स्क्वायर लर्न कर रखे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि 529 जो स्क्वायर रूट होता है वो 23 का होता है। लेकिन हम डिवीज़न मेथड से निकालेंगे कि 23 आता है कि नहीं आता। 529 हम स्टार्टिंग में 2 के पेयर बनाएंगे राइट साइड से, 2 पेयर 29 बन गया और एक 5 बन गया। पहले हम करेंगे 1 इंटू 1 1 आया, 2 इंटू 2 किया 4 आया, 3 इंटू 3 किया 9 9 ज़्यादा हो गया, हम स्टॉप हो जाएंगे, हम 2 इंटू 2 ही करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर आया वो लिख देंगे 4, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 129, और जो ये 2 आया इसको हम यहाँ लिखेंगे और इसको हम ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना, इसको हम ऐड करते हैं, जो ही 2 आता है उसी को हम यहाँ लिखते हैं, और 2 2 ज़ा 2 और 2 कितने होते हैं 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 41 इंटू 1 करोगे तो 41 आएगा, 42 इंटू 2 करोगे तो 84 आएगा, और 43 इंटू 3 करोगे तो 129 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 129, ये पूरा पूरा गया, रिमाइंडर रहा 0। तो 529 का स्क्वायर रूट आ गया, 529 का स्क्वायर रूट आ गया 23। कितना है 529 का स्क्वायर रूट 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3249। अगेन हम 2 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर बना हमने 49, एक बना 32। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 करने पर 16 आता है, 5 इंटू 5 करने पर 25 आता है, लेकिन 6 इंटू 6 करने पर क्या आता है 36। वो वहाँ ज़्यादा हो गया, हम स्टॉप हो जाएंगे, हम 5 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 1 5, जब यहाँ पे 5 टाइम्स क्या है, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर आया वो मिलेगा 25, माइनस करेंगे, 32 में से 25 गए तो 7 बचेंगे, और यहाँ लिख देंगे 749। ये 5 इसको एज इट इज़ यही उतारना होता है हमको, यहाँ लिख देंगे 5 + 5 करेंगे 10 आएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम पहले जैसे हमने किया था, 1 इंटू 1 करेंगे तो 101 ही आएगा, अभी तो बहुत दूर है 3249 से। ठीक है, आगे हम करें 103 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 0 3 3 1 जा 3, तो ये भी नहीं है, बहुत दूर है अभी। आगे हम करें 107 इंटू 7 करें, क्योंकि 7 इंटू 7 करने पर डिजिट 9, फर्स्ट डिजिट 9 आएगी, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, पूरा पूरा गया, तो यहाँ लिख देंगे 7 बार गया है, 749 लिखेंगे, रिमाइंडर रहा 0 और इस 7 को यहाँ लिख देंगे। तो जो हमारा स्क्वायर रूट आया है वो कितना आया 57। 3249 का स्क्वायर रूट कितना आया है 57। ठीक है, देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार चला के देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करी है। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।